For word processing with Microsoft Word. Word 2010 Microsoft Word Processor. Working with table. Table in Word enable us to display the content in the form of row and column. माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेबल्स में जो भी कंटेंट्स हम लिखते हैं वो रो और कॉलम की फॉर्म में डिस्प्ले होता है. स्टेप सेलेक्ट द इंसर्ट टैब, क्लिक टेबल. इसके लिए हम ऊपर इंसर्ट टैब पर क्लिक करते हैं. इसके बाद हम टेबल फंक्शंस पर क्लिक करते हैं. सेलेक्ट द नंबर ऑफ रो एंड और कॉलम इन द टेबल एंड क्लिक योर माउस की मदद से रो और नंबर कॉलम सेलेक्ट करते हैं या टेबल अपेयर इन द डॉक्यूमेंट में हमारी टेबल्स शो हो जाती है. इसका दूसरा मेथड भी, इसके लिए हम क्या करते हैं, इंसर्ट टैब में टेबल पर क्लिक करते हैं. इंसर्ट टैब टेबल लिखा है, इस पर क्लिक करेंगे. रो और कॉलम हम टाइप कर देंगे, कितने हमें रो चाहिए कितने कॉलम, और हम ओके कर देंगे, तब भी हमारी टेबल क्रिएट हो जाएगी. या फिर हम ड्रॉ टेबल्स की मदद से भी टेबल को क्रिएट कर सकते हैं. और नीचे क्विक टेबल्स दिखाई दे रहा है. क्विक टेबल्स में टेबल्स के बने बनाए डिजाइन होते हैं, वहां से हम टेबल्स को ले सकते हैं. Merge and split cell. To merging and splitting option in the layout tab, let you merge two or more table cells into one or split in a single cell into many cells. जब हमें दो या दो से ज़्यादा सेल को एक सेल में कन्वर्ट करना होता है तब हम मर्ज फंक्शन का यूज करते हैं. जैसे ऊपर वाले पिक्चर में शो किया गया है कि ऊपर वाली जो रो है, फर्स्ट रो, उसमें हमने क्या किया, पूरी रो को मर्ज कर दिया. पूरे जो हमारे सेल्स थे उसके उनको मर्ज किया है, एक बनाया है. और जो नीचे वाली टेबल्स है इसमें हमने क्या किया है, जो ऊपर से थर्ड कॉलम में सेकंड रो है उसको हमने डिवाइड किया हुआ है. हमारे 2 इसमें कॉलम्स हैं और हमारी 4 रोज हैं. इसी हम स्प्लिट फंक्शन से करते हैं. स्टेप मर्ज. टू मर्ज द सेल सेलेक्ट दैम एंड क्लिक दैम मर्ज सेल ऑप्शन. इसके लिए हम जिस सेल को हमें जोड़ना होता है, मर्ज करना होता है, उसे हम सेलेक्ट करते हैं. टू और मोर सेल को मर्ज फंक्शंस पे क्लिक करते हैं तो हमारी सेल मर्ज हो जाती है. स्प्लिट. टू स्प्लिट द सेल, क्लिक द सेल एंड क्लिक स्प्लिट सेल. इसके लिए हम क्या करते हैं कि सेल को, एक सिंगल सेल को सिलेक्ट करते हैं और हम स्प्लिट सेल फंक्शंस पे क्लिक करते हैं. इसमें हम नंबर ऑफ रो एंड कॉलम टाइप करते हैं और ओके कर देते हैं. इससे क्या होगा, वो सेल हमारी 2 या 3 कॉलम्स में डिवाइड हो जाएगी. हेडर एंड फुटर. A page header is the text appearing at the top of each page and the footer is the text appearing at the bottom of each page of the document. जो हम हमारे पेज के, एवरी पेज के टॉप में जो हम मैसेज लिखते हैं वो हेडर कहलाता है और एवरी पेज के बॉटम में जो मैसेज लिखते हैं वो फुटर कहलाता है. जैसे आप अपनी बुक्स में देखते होंगे, बुक के लास्ट में जो होता है बुक का नेम लिखा हुआ होता है किसी किसी बुक्स में, ऐसे ऊपर भी कुछ टाइटल लिखा होता है जो एवरी पेज में लिखा रहता है पूरी बुक्स के. जो ऊपर की साइड लिखा रहता है उसको हम हेडर बोलते हैं, जो नीचे लिखा रहता है एवरी पेज के उसको हम फुटर बोलते हैं. स्टेप. क्लिक द इंसर्ट टैब, सेलेक्ट द हेडर एंड फुटर कमांड इन द हेडर एंड फुटर ग्रुप. इसके लिए हम इंसर्ट टैब पर हेडर एंड फुटर कमांड्स पर क्लिक करते हैं. एंटर द इंफॉर्मेशन सच एज द पेज नंबर, डेट, टाइम, पिक्चर एक्सेट्रा. क्लिक क्लोज. इसके लिए हम इसमें जो भी हमें इन्फॉर्मेशन देनी है टॉप में, चाहे वो पेज नंबर हो, डेट, टाइम हो या कोई पिक्चर हो, वो हम देते हैं. क्लोज बटन पे क्लिक कर देते हैं. इससे क्या है, जो भी हमने नोट दिया है वो एवरी पेज के टॉप में शो करेगा. जो हेडर में दिया है, जो फुटर में दिया है, वो बॉटम में शो करेगा. Spelling and grammar. While typing the document, we often make a spelling mistake. It is important to always check your document, the spelling and grammar mistake before the distribution. इसके लिए हम क्या करते हैं कि जब भी हम कोई भी टाइपिंग करते हैं तो स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है. किसी भी डॉक्यूमेंट का प्रिंट निकालने से पहले हम उसकी स्पेलिंग चेक करते हैं, जो हम स्पेलिंग एंड ग्रामर फंक्शन की मदद से कर सकते हैं. इसके लिए हम क्या करते हैं, क्लिक स्पेलिंग एंड ग्रामर कमांड, रिव्यू टैब. रिव्यू टैब में स्पेलिंग एंड ग्रामर कमांड्स पर क्लिक करते हैं. क्लिक द करेक्ट स्पेलिंग. जो एक बॉक्स आता है उसमें से हम करेक्ट स्पेलिंग को सिलेक्ट करते हैं. क्लिक चेंज और चेंज ऑल. इसमें हम चेंज, जो स्पेलिंग को हमने सेलेक्ट किया है तो हम चेंज पे क्लिक करते हैं, चेंज ऑल पे. अगर हम चेंज पे क्लिक करते हैं तो जो हमारी स्पेलिंग सेलेक्ट है उसी को चेंज करेगा. अगर हम चेंज ऑल पर क्लिक करते हैं, वो स्पेलिंग अगर हमारी 10 जगह लिखी हुई है, 10 जगह उस स्पेलिंग एरर है, सब जगह वो एक साथ ही चेंज कर देगा. पेज लेआउट और नंबर पेज. Page layout. Page layout refer to the setting done for a page. These include setting the orientation of the page, setting in the margin, size, page break, giving it is the watermark, page color और border. किसी भी
टेक्स्ट में कोई भी हम पेज लेआउट फंक्शन से पेज के मार्जिन्स की सेटिंग करते हैं कि हमें किस तरह का पेज चाहिए, ऊपर से नीचे से कैसे गैप चाहिए, कैसे हम पेज में कलर दे सकते हैं, बैकग्राउंड में बॉर्डर दे सकते हैं या फिर उसमें कोई वाटरमार्क दे सकते हैं। नंबरिंग पेज, टू इंसर्ट पेज नंबर इन योर पेज क्लिक द पेज नंबर on the insert tab. From the drop down menu option select the position where you want to place the page number. जैसे हमारी बुक्स में एवरी पेज पे पेज नंबर्स लिखे होते हैं, इसके लिए हम नंबरिंग पेज फंक्शंस का यूज करते हैं। इसके लिए हम इंसर्ट टैब में पेज नंबर फंक्शंस पर क्लिक करेंगे और इसके बाद हमें किस तरह का पेज चाहिए, पेज नंबर हमें लेफ्ट में चाहिए, राइट में, बॉटम में, ये हम सिलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे। इससे पेज की जो हमें नंबरिंग है वो एवरी पेज में शो करेगा। इंसर्टिंग पेज ब्रेक, ए पेज ब्रेक इज वन पेज एंड अनदर पेज बिगनिंग। जब हमारा फर्स्ट पेज खत्म हो जाता है तो ऑटोमेटिकली ही कर्सर हमारा नेक्स्ट पेज पे पहुंच जाता है, या फिर हम इस काम को इंसर्ट में जाके पेज ब्रेक फंक्शन की मदद से भी कर सकते हैं। प्लेस द कर्सर वे यू वांट टू इंसर्ट ए पेज ब्रेक। जब हम वर्किंग करते हैं, पेज में हमारा वर्क खत्म हो जाता है तो नेक्स्ट पेज में ऑटोमेटिकली चला जाता है। लेकिन अगर हमें बीच में हमने कोई मैटर लिखा है, आधा हमें फर्स्ट पेज पे चाहिए, आधा नेक्स्ट पेज पे चाहिए, तब हम उसके लिए क्या करते हैं, इंसर्ट में जाके पेज ब्रेक फंक्शंस पे क्लिक करते हैं। एंड द इंसर्ट टैब क्लिक द पेज ब्रेक, द पेज विल स्प्लिट इन 2 सेक्शन। तो हमारा पेज 2 सेक्शंस में डिवाइड हो जाता है। पेज मार्जिन्स, इन वर्ड ईच पेज ऑफ ए डॉक्यूमेंट हैज ए डिफॉल्ट मार्जिन। एवरी पेज में जो पेज का जो मार्जिन होता है बाय डिफॉल्ट सेट से रहता है, फिर भी हम उसका चेंज करते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, स्टेप क्लिक मार्जिन इन द पेज लेआउट टैब। पेज लेआउट टैब पे मार्जिन पे क्लिक करते हैं। सेलेक्ट ए प्री डिफाइंड मार्जिन साइज फ्रॉम द गैलरी। जो गैलरी आती है उसमें से पहले से सेट रहते हैं मार्जिन, उसको हम सिलेक्ट करते हैं। टू कस्टमाइज द मार्जिन सेटिंग क्लिक कस्टम मार्जिन एंड टाइप वैल्यू फॉर द मार्जिन। जो हमारी सेटिंग्स है इसमें हम कस्टम मार्जिन पे क्लिक करेंगे तो वहाँ से हम इसकी सेटिंग चेंज भी कर सकते हैं। मार्जिन की सेटिंग इसलिए करते हैं कि हमारा पेज में हमारा जो मैसेज है वो टॉप से, बॉटम से, लेफ्ट से, राइट से कितना गैप दे के आए, 1 इंच, 1.5 या फिर 2 इंच, जितना हमें गैप देना हो वो हम पेज मार्जिन में सेट करते हैं। Page orientation. The orientation option in the page layout lets you set the orientation of the page, which means the direction of the page. इस पेज orientation का मीन्स है कि हमें पेज का जो प्रिंट चाहिए वो किस फॉर्म में चाहिए, पोर्ट्रेट फॉर्म में चाहिए या फिर लैंडस्केप फॉर्म में चाहिए। इसके लिए हम पेज orientation फंक्शंस का यूज करते हैं। क्लिक orientation in the page layout टैब ग्रुप, सेलेक्ट द पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। इसके लिए हम पेज लेआउट टैब में पेज ओरिएंटेशन फंक्शन पे क्लिक करते हैं कि हम पोर्ट्रेट या लैंडस्केप फंक्शन सेलेक्ट करते हैं। अगर हम पोर्ट्रेट सेलेक्ट करते हैं तो हमारा पेज का प्रिंट सीधा आता है, अगर हम लैंडस्केप करते हैं तो हमारा जो प्रिंट है वो लिटा हुआ आएगा। पेज साइज, व्हेन प्रिंटिंग ए डॉक्यूमेंट वी नीड टू प्रिंट वन डिफरेंट पेपर साइज बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट, फॉर एग्जाम्पल A4, A3। जब भी हम कोई प्रिंट निकालते हैं तो उसके लिए हम पेपर हम कौन सा उसमें लगा रहे हैं प्रिंटर पे, A4 साइज़ का, A3 साइज़ का, तो हम पेपर साइज से वहाँ से वो पेपर का फॉर्मेट सेलेक्ट करते हैं कि हम कौन सा पेपर यूज करें, A4 का या A3 का। इसके लिए हम क्लिक द साइज एरो इन द पेज लेआउट टैब। पेज लेआउट टैब पे साइज एरो पे क्लिक करेंगे, सिलेक्ट इस साइज पेज का साइज को सिलेक्ट करेंगे। कॉलम, न्यूज़पेपर मैगजीन हैव देयर कंटेंट अरेंज इन सेवरल कॉलम। To set the matter in your page in the form of column, you can use the column tools. जो भी न्यूज़पेपर होता है वो देखते हो कि आप कुछ कॉलम्स में डिवाइड रहता है या फिर मैगजीन्स का, इसके लिए हम कॉलम फंक्शंस का यूज करते हैं। स्टेप, सेलेक्ट द टेक्स्ट एंड इन द पेज लेआउट टैब क्लिक ऑन कॉलम। इसके लिए पेज लेआउट टैब पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं, पेज लेआउट टैब में कॉलम फंक्शंस पर क्लिक करते हैं। सेलेक्ट द नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम को सिलेक्ट करते हैं 1, 2, 3 या फिर लेफ्ट या फिर राइट। इससे हमारा जो पेज है उसी तरीके से चेंज हो जाएगा, जो हमारा मैटर है कॉलम्स वाइज डिवाइड हो जाएगा। वाटरमार्क, ए वाटरमार्क टेक्स्ट और एन इमेज विच अपेयर्ड इन द बैकग्राउंड ऑफ ए पेज। वाटरमार्क क्या है कि जो हम किसी भी पेज के बैकग्राउंड में इमेज लगाते हैं या फिर टेक्स्ट लगाते हैं वो हमारा वाटरमार्क कहलाता है। इसके लिए हम वाटरमार्क फंक्शन का यूज करते हैं। जिससे कि हम कोई भी एक्टिविटी बनाते हैं तो हम मार्केट से जो शीट्स लाते हैं उसमें बैकग्राउंड में कुछ फ्लावर्स बने हुए होते हैं, इस तरह का अगर हमें वाटरमार्क लगाना हो तो हम वाटरमार्क फंक्शन का यूज करते हैं। स्टेप, टू इंसर्ट वाटरमार्क ऑन ए पेज क्लिक वाटरमार्क ऑन द पेज लेआउट टैब एंड सेलेक्ट वाटरमार्क स्टाइल गैलरी फ्रॉम द गैलरी। इसके लिए क्या करते हैं, हम पेज लेआउट टैब में वाटरमार्क फंक्शंस पर क्लिक करते हैं और जो वाटरमार्क की स्टाइल की गैलरी होती है उसमें से हम सिलेक्ट कर लेते हैं। क्लिक कस्टम वाटरमार्क टू चेंज द टेक्स्ट एंड ऐड द टेक्स्ट यू वांट।
ये तो था कि हम डिजाइन सेलेक्ट करें, या फिर हम अपना भी कोई टेक्स्ट देना चाहते हैं वाटरमार्क में, तो उसके लिए हम कस्टम वाटरमार्क में टेक्स्ट फंक्शन पर क्लिक करते हैं। जो टेक्स्ट हम देना चाहते हैं वो टेक्स्ट हम वहाँ से पर टाइप कर देते हैं और ओके कर देंगे। इससे क्या होगा कि जो भी हमने टेक्स्ट लिखा है, जैसे हमारे चैप्टर का नेम हमने वहाँ लिखा है, तो हमारे पेज के बैकग्राउंड में जो है उस चैप्टर्स का नेम शो करेगा। बताया नहीं ठीक है। पेज बॉर्डर, टू ऐड बॉर्डर टू योर पेज। किसी भी पेज में बॉर्डर ऐड करने के लिए हम पेज बॉर्डर फंक्शन का यूज करते हैं। स्टेप, इन द पेज लेआउट टैब क्लिक पेज बॉर्डर इन द पेज बैकग्राउंड ग्रुप। इसके लिए हम पेज लेआउट टैब में बॉर्डर फंक्शंस पे क्लिक करते हैं पेज बैकग्राउंड ग्रुप में। इन द डायलॉग बॉक्स क्लिक द पेज बॉर्डर टैब एंड सेलेक्ट वन ऑफ द बॉर्डर ऑप्शन। इसके लिए हम क्या करते हैं, फिर बॉर्डर ऑप्शंस पर क्लिक करते हैं पेज बॉर्डर टैब में। यू कैन एडजस्ट द स्टाइल कलर एंड विड्थ ऑफ द बॉर्डर। बॉर्डर की स्टाइल कलर और विड्थ सेट करते हैं। द प्रीव्यू विंडो शो यू हाउ द बॉर्डर विल लुक। जो प्रीव्यू विंडो होती है उसमें इसका लुक शो करता है, प्रीव्यू शो करता है। ओके कर देते हैं। जो कलर स्टाइल विथ हमने सेलेक्ट किया वही हमारे पेज के बॉर्डर की हो जाती है। पेज कलर, टू गिव कलर टू द पेज क्लिक द पेज कलर एरो इन द पेज लेआउट टैब एंड सेलेक्ट कलर फॉर द पेज। किसी भी पेज के बैकग्राउंड का जो हमें कलर चाहिए, जैसे मार्केट एक्टिविटी के लिए कलर पेज लाते हैं, इसके लिए अपने डॉक्यूमेंट का कलर पेज करने के लिए हम क्या करते हैं, पेज लेआउट टैब में कलर फंक्शंस पे क्लिक करेंगे और कलर को सिलेक्ट कर लेंगे, वही कलर हमारे बैकग्राउंड का कलर हो जाएगा। ट्रैक चेंज इन एन एंडिंग कमांड दैट इज commonly used when you want to keep track of change that are made to that original document। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किसी भी पेज वर्क में अगर हमें कोई एडिटिंग करनी है और हमें पता चल जाए कि उसमें हमें कोई दूसरा एडिटिंग करे, हमें पता चल जाए, इसके लिए हम ट्रैक चेंज फंक्शंस का यूज करते हैं। स्टेप, इन द रिव्यू टैब में ट्रैक चेंज फंक्शंस पे क्लिक करते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, क्लिक ऑन द ट्रैक चेंज एरो पे क्लिक करते हैं। सिलेक्ट चेंज ट्रैकिंग ऑप्शन इन द डायलॉग बॉक्स। इसमें ट्रैकिंग ऑप्शंस पर क्लिक करते हैं एंड एडजस्ट द सेटिंग अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस। और जो इसके अकॉर्डिंग सेटिंग हम करते हैं। इससे होगा क्या, जो भी फाइल हमने सेव किया, सेव करने के बाद जब हम इस फंक्शन पे क्लिक करके फाइल को ओपन करेंगे तो क्या होगा कि जो भी हम करेक्शंस करेंगे उसको वो जैसे डिलीट करेंगे तो वो रेड कलर से उसको डिलीट करके दिखा देगा, और अगर हम किसी भी कोई मैटर इंसर्ट करेंगे उसको भी वो डिफरेंट कलर से लिख देगा। कोई भी करेक्शन करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमने फाइल ओपन करने के बाद क्या क्या करेक्शंस करे हैं। रिव्यू कमेंट्स, the comment is a note that an author or review can add to a document that this tool is useful in desktop publication। जब भी हम कोई वर्क करते हैं तो किसी छोटे पूरे पैराग्राफ के लिए किसी के लिए हमको नोट देना होता है, तब उसके लिए हम कमेंट्स कमांड का यूज करते हैं। टू ऐड ए कमेंट्स इन ए डॉक्यूमेंट इन द रिव्यू टैब ट्रैक चेंज ग्रुप क्लिक द न्यू कमेंट ग्रुप एंड टाइप द कमेंट टेक्स्ट इन द कमेंट बॉक्स। इसके लिए हम रिव्यू टैब में कमेंट फंक्शंस पर क्लिक करेंगे और जो टेक्स्ट हमें के लिए हमें कमेंट देना वो हम यहाँ पर दे देंगे। टू डिलीट ए कमेंट राइट क्लिक द कमेंट एंड सेलेक्ट डिलीट। डिलीट करने के लिए कमेंट्स पर हम राइट क्लिक करते हैं और डिलीट फंक्शन पर क्लिक करते हैं। प्रीव्यू एंड प्रिंटिंग ए डॉक्यूमेंट, वन शुड ऑलवेज प्रीव्यू डॉक्यूमेंट बिफोर प्रिंटिंग इट। किसी भी टेक्स्ट का प्रिंट निकालने से पहले हम उसका प्रीव्यू चेक करते हैं। द प्रीव्यू टूल्स इन वर्ड इनेबल इन अस टू सी व्हाट द डॉक्यूमेंट विल लुक लाइक व्हेन प्रिंटेड टू प्रीव्यू द डॉक्यूमेंट। प्रीव्यू टूल्स की मदद से कोई भी जो हम प्रिंटिंग कर रहे हैं, जो भी हमने टाइपिंग करी है, उसका अगर हम प्रीव्यू देख लेते हैं कि हमारा लेफ्ट राइट बॉटम टॉप से जो भी मार्जिन हमने सेट किया वो हम चेक कर सकते हैं। स्टेप, क्लिक द फाइल टैब टू गो टू बैक स्टेज व्यू एंड सेलेक्ट प्रिंट। इसके लिए हम फाइल टैब में बैक स्टेज फंक्शन पे क्लिक करते हैं और प्रिंट फंक्शन पे क्लिक करते हैं। द प्रिंट पैन अपीयर विद द प्रिंट सेटिंग ऑन द लेफ्ट एंड द प्रीव्यू ऑन द राइट। जो ऑप्शंस खुल के आता है उसमें हमारा लेफ्ट साइड में तो प्रिंटिंग के सेटिंग्स का फंक्शन होता है और राइट साइड में हमारा प्रीव्यू शो करता है।